गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षक संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक विज्ञान जूनियर स्तर में आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर बना होता है। यह शरीर में रक्त का संचार करता है। हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? रक्त का संचार करता है, यानी बहाता है, रक्त को बहाता है और शरीर के अंगों, ऊतकों और मांसपेशियों को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालने में मदद करता है। और ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज 1628 ईस्वी में विलियम्स हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती। ये खुला रक्त परिसंचरण कहलाता है और ये नलिका विहीन होता है। इस तंत्र में रक्त सीधे शरीर के अंगों, ऊतकों के संपर्क में रहता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से अकशेरुकी यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती ऐसे जंतुओं में पाई जाती है, जैसे कीड़े हो गए, झींगे हो गए, केकड़े हो गए। ऐसे जीव जो होते हैं, ऑक्टोपस है, सीप है, घोंगा है, स्लैग है, ये सब शामिल हैं इसमें, जिसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि ये अकशेरुकी जीव होते हैं, है ना। तो इनमें खुला पाया जाता है। इसमें कोई भी नलिका नहीं होती, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें रक्त धमनियों, शिराओं और केशिकाओं के जाल में ही रहता है, उससे बाहर नहीं आता है ना। ये तंत्र जो होता है हृदय से रक्त को पूरे शरीर में बहाता है, फिर वापस हृदय में लौटा देता है। और ये बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है ये कशेरुकीय और कुछ अकशेरुकीय में भी पाया जाता है। ये मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसमें तो ये पाया जाएगा, है ना। और कुछ ऐसे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन जानवरों में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी इनमें जो रक्त बहेगा वो किसके द्वारा बहेगा? धमनी, शिराओं और केशिकाओं के जाल के द्वारा बहेगा और ये पूरा हृदय से आएगा और हृदय में फिर वापस लौट जाएगा। तो जो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र जो होता है वो उसके होते हैं तीन भाग। एक होता है हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ। और रक्त वाहिनी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो धमनी होती हैं, शिराएँ होती हैं और केशिकाएँ होती हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं रक्त वाहिनियों में। और अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हृदय के बारे में। हृदय जो होता है वो मानव का हृदय मुट्ठी के बराबर होता है और शंकु की आकृति का होता है। एक पेशीय अंग है। यह फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में ये उरुस्थि के पीछे थोड़ा बाईं ओर होता है ये। और इसके कितने कक्ष होते हैं? इसमें 4 कक्ष होते हैं। 2 तो अलिंद होते हैं ऊपर की ओर और 2 निलय होते हैं। निलय कहाँ होते हैं? नीचे की ओर होते हैं। ठीक, तो कितने भाग हो गए इसके? 4 भाग हो गए। अब ये चारों भाग, यानी देखिए हृदय के बारे में। हृदय क्या है? आकार में लगभग मुट्ठी के बराबर है कहाँ पे? फेफड़ों के बीच में और छाती के मध्य, ठीक है, ये पाया जाता है। और इसमें कक्ष कितने हैं? 4 कक्ष हैं, दायां और बायां अलिंद और दायां और बायां निलय। और कार्य क्या है इसका? पूरे शरीर में लगातार रक्त को पंप करना। ये कभी भी आराम नहीं करता, ये हमेशा ही आपके शरीर में जो रक्त होता है उसे पंप करता रहता है। हृदय के दाएं भाग यानी दाएं अलिंद और दाएं निलय, इनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त होता है। बायां जो होता है हाफ, यानी कि बाएं तरफ जो होता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दोनों अलिंद और दोनों निलय यानी चारों मिलकर लगातार लयबद्ध रूप से सिकुड़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं। जो सिकुड़ता है उसे क्या कहते हैं? संकुचन।
और जो फैलते हैं उसे कहते हैं शिथिलन। संकुचन होता है और शिथिलन होता है, और इसी के कारण हमारे जो हृदय है उसमें धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। इसे हृदय के स्पंदन या फिर धड़कन कहते हैं। और जो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका जो धड़कन जो होती है वो क्या होता है, 72 बार हृदय की धड़कन होती है, स्पंदन होता है 1 मिनट में 72 बार होता है। तो देखिए ये इस चित्र के द्वारा आप समझें क्या होता है, हमारे शरीर के सब अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुंचता है दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से ये पहुंच जाता है दाएं निलय में, और दायां निलय ये जो कार्बन डाई युक्त जो रक्त है इसे भेज देता है फेफड़े में, और फेफड़े में ये जब जाता है तो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है और उसकी जगह ऑक्सीजन को इस रक्त में मिला देता है, और वो बाएं निलय में बाएं अलिंद में इसे भेज देता है। बाएं अलिंद से ये जाती है बाएं निलय में, और बायां निलय इसे क्या करता है, अब इसमें कौन सी रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो इसे भेज देता है सभी अंगों में, और सभी अंगों से ये फिर से वापस जाती है और ऑक्सीजन सब शरीर को दे देती है, और वहाँ से शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है वो इस रक्त के साथ कहाँ पहुँच जाता है, फिर से दाएं अलिंद में पहुँच जाता है, और फिर से यह प्रक्रिया चलती रहती है। निरंतर हमारे जिंदगी में ये प्रक्रिया चलती रहती है बिना रुके। तो अगला जो भाग है हृदय के बाद वो है रुधिर वाहिनियाँ। जो रक्त जो शरीर से रक्त जो जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है, नलियों के द्वारा जा रहा है। ये पूरा एक जो नलियाँ हैं ये नेटवर्क बना हुआ है, ये एक बंद लूप होता है। बंद लूप माने जहाँ से शुरू हुआ वहीं से खत्म हो गया। ये कहाँ से शुरू होता है, दिल से शुरू हुआ है ना, हृदय से शुरू हुआ और वापस जाकर ये हृदय पे ही खत्म हो जाता है। रक्त वाहिनियाँ और हृदय मिलकर क्या बनाती हैं, परिसंचरण तंत्र बनाती हैं, और करीबन 60,000 मील लंबी रक्त वाहिनियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ये रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, सिराएं और केशिकाएं। ये कौन कौन सी होती हैं, धमनी, सिराएं और केशिकाएं। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले धमनी के बारे में पढ़ते हैं। धमनियाँ जो होती हैं रक्त वाहिनियों का एक प्रकार है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्से में ले जाती हैं। ये शरीर के परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा है, और इसकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती हैं, क्योंकि हृदय से जो बाहर की तरफ वो पंप कर रहा है रक्त को, उसका दबाव सहने के लिए इसकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। और धमनियाँ शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स का वितरण करती। केवल ऑक्सीजन का नहीं, पोषक तत्व और हार्मोन्स का वितरण भी कौन करता है, धमनियाँ करता है। एक धमनी होती है पल्मोनरी धमनी, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता, और बाकी जितनी धमनियाँ होती हैं उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। शरीर में कई तरीके की धमनियाँ होती हैं, जिसमें से कुछ इस तरीके की हैं। एक है महाधमनी। महाधमनी क्या करता है, हमारे शरीर से रक्त को बाकी शरीर में पहुंचाता है। और एक होती है आपकी कैरोटील धमनी। ये क्या करता है, सर और गर्दन को रक्त की आपूर्ति करता है। और एक आपकी होती है उरु धमनी। ये क्या करता है, पैर में रक्त की पूर्ति करता है। तो ये तो हो गई धमनी। अब पढ़ेंगे सिराओं के बारे में। सिराएं रक्त वाहिकाओं का एक हिस्सा है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को इकट्ठा करके हृदय में वापस ले जाता है। ये जो सिराएं होती हैं इनमें एक तरफा वाल्व लगा होता है। ये वाल्व रक्त को हृदय की ओर ले जाने में मदद करता है। और सिराओं का जो रक्त का प्रवाह होता है गुरुत्वाकर्षण और मांसपेशियों के संकुचन की वजह से पीछे नहीं आ सकता, और इसमें प्रवाह बड़ा धीमे धीमे होता है, और लगभग 75% रक्त जो होता है वो सिराओं में होता है। और इसके बाद आई केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती हैं, ये शरीर की बहुत ही नाजुक रक्त वाहिनियां होती हैं। ये पूरे शरीर में मौजूद होती हैं, और केशिकाएं धमनी और सिराओं से निकलने वाली छोटी छोटी शाखाओं से बनी होती हैं। इन केशिकाओं के जरिए रक्त, पोषक तत्व और ऑक्सीजन अंगों के और शरीर के प्रणाली में मौजूद कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसका व्यास जो होता है
बहुत कम होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ये पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब जो होता है इनका आदान प्रदान करता है पूरे शरीर में। इन चीज़ों का ये आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं रक्त। रक्त क्या है? रक्त जो है वो शरीर का एक तरल पदार्थ है और लहू वाहिनियां यानी कि रक्त वाहिनियों के अंदर से ये विभिन्न अंगों तक लगातार बहता रहता है ना। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का एक द्रव है और ये जीवित ऊतक है। ये क्या है? ऊतक। इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक भी, ये प्रश्न आ जाता है ना। और इसके क्या है, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं, और सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ये 4 तरीके होते हैं, यानी 4 भाग हैं रक्त के। और इनका काम क्या होता है? रक्त मुख्य रूप से तरल पदार्थ है, लेकिन इसमें कोशिकाएं और प्रोटीन भी होता है। रक्त में करीबन 55% हिस्सा जो होता है प्लाज्मा होता है, यानी आधे से ज़्यादा तो प्लाज्मा है। और ये प्लाज्मा क्या है? तरल पदार्थ है, भूरे और पीले रंग का होता है ये। और प्लाज्मा में 92% तो पानी है, 8% रक्त प्लाज्मा, प्रोटीन और अन्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा इसमें पाई जाती है। प्लाज्मा जो होता है पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। प्लाज्मा और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हटा देता है। पोषक तत्व पहुंचाएगा, अपशिष्ट पदार्थ को है वो हटा देगा। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनमें होता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन किसमें होता है? लाल रक्त कणिकाओं में। और ये हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिकाएं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। और सफेद रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये हानिकारक जीवाणुओं और मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करता है? सफेद रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। कभी कभार कहते हैं बीमार जब हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स कम हो गई, इसकी प्लेट्स कम हो गई, यानी कौन? ये प्लेटलेट कम हो जाती हैं, है ना। तो ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाता है। तो ये काम हो गया रक्त का। तो बच्चों ये हमारे शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र था, जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।